द्वितीय अध्याय 15 श्लोक। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। भगवान बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को समान समझता है, इन दोनों परिस्थितियों में विचलित न होकर स्थिर रहता है, वो वास्तव में मोक्ष का पात्र है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किए हैं जो संसार की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है और जिसे ना सुख और ना ही दुख से विचलित किया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना होगा। प्रथम, हम सुख क्यों चाहते हैं, और द्वितीय, भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती। प्रथम प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम आत्माएं उनके अणुअंश हैं। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशों की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से अनंत सुखों के महासागर भगवान के अणुअंश होने के कारण हम आत्माएं भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये सुख कहाँ है और इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना नहीं चाहते। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा का अणुअंश होने के कारण आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान के समान दिव्य है, इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की 3 विशेषताएं नामांकित है। प्रथम, ये स्थायी होना चाहिए। द्वितीय, ये अनंत मात्रा का होना चाहिए। तृतीय, यह नित्य होना चाहिए। ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिन्हें सच्चित आनंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है वो इन सुखों के विपरीत है तथा ये अस्थायी और सीमित मात्रा की होती है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें शारीरिक सुख और दुख के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ पाएंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। जो श्रेष्ठ पुरुष सच्चे पुरुषार्थ और धर्म युक्त होते हैं, इन सांसारिक परिस्थितियों में जो सुख और दुख के रूप में आते हैं, उसे प्रभावित हुए बिना अपने मन को स्थिर रख के दोनों को समान भाव में देखते हैं, वो अमरत्व के योग्य होते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान उसकी स्थिति की स्थिरता और आंतरिक शांति से होता है, जो उसे अमरत्व की ओर ले जाता है।